अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम। ये हमारे पास एक सपोज की भी एक लाइन होती है या एक फर्जी खत होता है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। हमारे पास दो मीडियम है, एक एयर है और एक ये वाटर है। अब यहाँ पर जो ये रे आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जिसको और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जिसको हम आई से जाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब ये लाइट किसी भी सतह पर पड़ती है तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो थोड़ा सा उसका रास्ता तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये वाली रे दूसरी मीडियम में आ रही है ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको आर से जाहिर करते हैं। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आसान करके बता रही हूँ। ये टॉपिक ऐसा है कि क्लास 6-7 से शुरू होता है मैट्रिक के और आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक जाता है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, जब आगे आप इससे पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मैट्रिक में, उससे आगे तो आपको बहुत इजी होगी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो बच्चों, आसानी से समझो कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार तब्दील हो जाती है और उस रफ्तार की वजह से वो अपनी सिमत को भी तब्दील कर लेती है। अगर हम ये कहेंगे कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम में जाती है या किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार और उसकी सिमत में तब्दीली आ जाती है, और रफ्तार और उसकी सिमत में तब्दीली, इस तब्दीली आने को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें क्या कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से रोशनी की जो शुआएं हैं वो अपनी सिमत को भी तब्दील कर लेती हैं, और इस अमल को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर जब इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो कि जब रोशनी पड़ रही है किसी सतह पर पड़ती है तो नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहलाता है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, जिसको आर से जाहिर करते हैं। और ये दोनों एंगल जो होते हैं वो सेम नहीं होते, इनके दरमियान डिफरेंस होता है, ये सेम नहीं होते। एक बात याद रखिएगा कि जब लाइट किसी कम कसीफ मीडियम से, यानी ऐसा लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में आती है तो उसकी रफ्तार में कमी आती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब लाइट ज़्यादा कसीफ यानी मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम यानी पानी से हवा में जाती है तो उसकी रफ्तार में इजाफा हो जाता है और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, दो बातें हमने सीखी। पहली बात हमने ये सीखी कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार और सिमत तब्दील हो जाती है। इस अमल को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी कि हमारे पास इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम नहीं होते, उनके दरमियान डिफरेंस होता है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जब लाइट ज़्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है
और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। लेकिन जब लाइट कम डेंस मीडियम से ज़्यादा डेंस मीडियम में आती है तो उसकी रफ्तार में कमी आती है और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये देखें, ग्लास में मैंने एक पेंसिल डाली हुई है। आपको ये पेंसिल टूटी हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये पेंसिल आपको टूटी हुई नज़र आ रही है। होता क्यों है, असल में ये है नहीं ऐसा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पेंसिल आपको टूटी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये नज़र आ रही, क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, उसकी रफ्तार तब्दील हो जाती है और उसकी सिमत भी तब्दील हो जाती है, और इस अमल को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो पेंसिल आपको नज़र आ रही है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त दो मीडियम है इस ग्लास में। एक मीडियम क्या है? एयर, और दूसरा मीडियम क्या है? पानी है। तो जब लाइट हवा से पानी में जा रही है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या हो रहा है? उसकी रफ्तार में कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो उसका रास्ता क्या हो रहा है? वो अपना उसकी जो शुआएं हैं रोशनी की वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं, बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से पेंसिल जो है वो हमें टूटी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर रोशनी की शुआ ज़्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। लेकिन जब रोशनी की शुआएं कम डेंस मीडियम से ज़्यादा डेंस मीडियम में आती हैं तो उसकी रफ्तार में कमी आती है और वो बेंड हो जाती हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी करके देख सकते हैं कि हमें एक ग्लास में पानी लें, पानी में एक पेंसिल डालें, आपको पेंसिल जो है वो टूटी हुई यानी मुड़ी हुई नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यही है, मीडियम जितना डेंस होगा, जो रे होगी रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी, और मीडियम जितना लेस डेंस होगा, कम कसीफ होगा, तो वो नॉर्मल से जो रे होगी वो उतनी ही दूर हटती चली जाएगी। आई होप कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे और टॉपिक में आपको पढ़ने में आसानी होगी। कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको समझाती रहूँगी, जो कि बच्चे मुझसे बोलते रहते हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको फ़ौरन जो है वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।